दोस्तों नमस्कार। आज का जो सेशन है वो सेशन आपके ढेर सारे सवाल और उन सब के जवाब देने का है। मैं पिछले 3 दिन से लगातार सब इंस्पेक्टर रद्द को लेकर वीडियो बना रहा हूं और जो एसओजी जो कार्यवाही कर रही है उस प्रतिक्रिया को मैं दिखा रहा हूं लगातार, क्योंकि मैं सन 2021 में जब ये मामला बिगड़ा था, पेपर लीक प्रकरण हुआ था, धांधलेबाजी हुई थी, मैं उस समय से लेकर लगातार जब जब सब इंस्पेक्टर में विद्यार्थियों को जरूरत पड़ी मैं तब मैं जरूर इसके लिए कुछ न कुछ करता रहा हूं। मैं आप सबको आज के सेशन में बताना चाहता हूं, आज जो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है जिस पे मैं बात करना जा रहा हूं वो है आप सबके कमेंट्स। और कमेंट का जवाब था कि सर एसआई का पेपर एसआई के पुराने तरीके से ही होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने ये देखें कि आरएस का पैटर्न और सब इंस्पेक्टर के पैटर्न में कोई अंतर है क्या? क्या तो नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है? होगा तो वही जो सरकार करेगी, और सरकार जो अपने तरीके से जो कर रही है वो बेस्ट ही करने की कोशिश कर रही है, वर्तमान में अच्छा ही कर रही है। और आज एक आरपीएससी का एक नोटिफिकेशन और आया है, एक और जो लॉ के विद्यार्थी है उनके लिए भी एक छोटी सी भर्ती और आ गई है, बाकियों के लिए नहीं है। ज्यादा आप सीरियस न लें, सिर्फ लॉ के विद्यार्थियों के लिए वो भर्ती है। अब भैया बात यह है, आज का समाचार पत्र हमें जो बात कह रहा है, हमारे एसआई की भर्ती, उप निरीक्षक की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती, कि इसको पुराने तरीके से करवाया जाए, इसको पुराने तरीके से ही करवाया जाए या इस भर्ती को आरएस की तर्ज पर करवाया जाए, यह आज का मुख्य बिंदु है। यदि इसको, अब देखो इसको करवा कौन रहा है, इसका करवाने का काम कर रही है आरपीएससी, यह भी गौर करने की बात। अब सोचने की बात यह है, ये पुराने तरीके में सब इंस्पेक्टर देखा जाए तो एक पुलिस डिपार्टमेंट की अलग ही भर्ती है, एक बेल्ट की नौकरी है सब इंस्पेक्टर, और आरएस ये प्रशासनिक लेवल पर काम आ रहा है। पहले तो जानो, यदि एसआई की भर्ती आरएस के पैटर्न पर होती है तो इससे क्या क्या नुकसान हैं, विद्यार्थी को नुकसान क्या है, जरा देखो। अब पेपर होता है एसआई का एक पेपर हुआ, जीके है, हिंदी इंग्लिश है, सॉरी हिंदी है, और इस प्रकार से आपका पेपर हुआ, फिजिकल है, सारी चीज हो गई, सारी कार्यवाही होगी आपकी, और ट्रेनिंग सेंटर आपको पहुंचा दिया। बेल्ट का विशेष ध्यान रखा जाता है और आपकी फिजिकल फिट का पूरा ध्यान रखा जाता है। वहां पर भी चलो फिजिकल के आपकी रिक्वायरमेंट स्पेशल रख देंगे, कोई बात नहीं, वो भी आपका हो जाएगा, रख देंगे। लेकिन नेगेटिव फैक्ट ये रहेगा कि सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर के सेगमेंट 3 हो जाएंगे। सबसे पहले आपका प्री, उसके बाद मेंस, और हालांकि एसआई में इंटरव्यू रखा गया था पहले, उससे पहले नहीं था, रख भी देंगे, फिर भी मेंस का हो गया। अब आप जानते हैं कि राजस्थान में कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो तैयारी करने वाला बच्चा, उसको कोचिंग लेनी पड़ेगी, और कोचिंग के नाम पर मार्केट में कुछ संस्थान है जो वास्तव में कोई 1100 रुपए में पढ़ा रहा है, कोई 99 में पढ़ा रहा है, वो तो है आपके लिए वास्तव में गुरुजन वाली सी बात कर रहे हैं। पर कुछ लोग भाई साहब लाखों में फीस ले रहे हैं, सिलेक्शन हो या ना हो, जचा की भीड़ बड़ी पड़ी है और वो लाखों में फीस ले रहे हैं। वो आपको लगता है क्या कि वो एक गुरुकुल पद्धति को निभा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं निभा रहे। फिर आप प्री की तैयारी करो, 1.25 लाख रुपए पहले लगाओ, फीस दो, उसके बाद 6 महीने अपना टाइम दो, वहां पर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा और लगाओ, फिर मेंस की तैयारी करो, और आपका खर्चा 5 लाख रुपए तो तैयारी पे खर्चा चला जाएगा। दूसरा नुकसान, अब एक बात देखिए, ये करवा कौन रहा है? आरपीएससी। अब पहली बात तो ये देखो, क्या आरपीएससी दूध की धुली हुई क्या? पहले तो ये बताओ, हम किस पर विश्वास करें? ये बेरोजगार विद्यार्थी किस पर विश्वास करे? बाबूलाल कटारा का नाम आपने सुना होगा, बाबूलाल कटारा, डीपी जारोली, ये वो नाम है बाबूलाल कटारा, डीपी जारोली, पेपर लीक कर गए आरपीएससी के बिल्कुल मुख्य ऑफिस के अंदर से पेपर, वहां से प्रोग्राम पूरा लीक होने की व्यवस्था बनी हुई है। और उनसे पूछा गया तो बोला भाई साहब ये राजनीतिक संरक्षण में सारा कार्य हुआ है।
अरे विद्यार्थी कौन से कुएं में पड़े, तुम लोग तो तुम्हारा पेपर लीक करके चले गए, थोड़े दिन बाद तुम अब आगे दूसरों की मीटिंग में फिर नजर आ जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है करेगी तो वही जो आरपीएसयू को अच्छा लगे वही करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पुराने पैटर्न से ही केयर करवाया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नए पैटर्न में बच्चों के लिए इसमें एक तो सेगमेंट चेंज हो जाएगा, सेगमेंट चेंज होने से प्रोसेसिंग बहुत लंबी चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से या इसके ऊपर कोई संशोधन किया जाए, वो सरकार करेगी, वो करेगी। अब एक फैक्ट इसके अंदर बनता है, जरा आप देखो, भ्रष्टाचार तो लगातार हो रहा है। अब एक बात बताओ, एसआई को तुम लोग आरएस में ले आओगे तो क्यों कि आरएस बहुत आप पारदर्शिता से करवाते हो, आपको ऐसा लगता है? कमाल की बात करते हो, बड़ी तगड़ी बात करते हो पांडे जी आप तो यार। यानी एसआई को पेपर को आरएस के तरीके से करवाएंगे तो दिक्कत कहां है? आप इसको ही पारदर्शिता से करवा दो ना, इसको ही एक दिन में करवा दो, दिक्कत कहां रही है? आरएस में तो आरएस कौन सी दूध से धुली हुई आपने करवाई है? लोग अपने रिश्तेदार लगाने लगे पड़े थे। और आप देखिए इस बार कितना बड़ा गड़बड़ आरएस 2021 आधी से ज्यादा बिकी हुई आरएस पूरी, लोग अपने परिवारों को सेट करने में लगे पड़े थे उसके अंदर। और आप देखिए, मैं कहता हूं सरकार को फिलहाल सबसे ज्यादा किरोड़ीलाल मीणा को सीरियस लेना चाहिए। यदि इन भर्तियों पर पूरी वैसे तो एसओजी अपना काम कर रही है, पूरा चिट्ठा एक नई टीम बिठाकर जो किया ना काम, वो किरोड़ीलाल मीणा जी ने किया था। मैं कहता हूं सरकार को सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा जी को सीरियस लेना चाहिए। ये जांच के साथ साथ में इस जांच के अंदर किरोड़ीलाल मीणा जी को भी लगा दो और फिर देखो आप रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अब आ भी रहे हैं, बहुत तगड़ा पॉइंट है। तो भी आरएस में तब किया जाए ना, आरएस ने कभी जिंदगी में गड़बड़ी नहीं की हो आज तक। अगर आरएस का पेपर बहुत पारदर्शिता से हमेशा करवाया गया हो तो फिर इसको आरएस में करने से कोई मतलब नहीं है। आप बदलो सेगमेंट, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने पैटर्न में रखो, नए में कर दो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन किस लिए आरएस का क्या है मतलब, क्या है भैया? ये खुद विवादों में पड़ी है, लोग तो इसके ऊपर भी जांच मांग रहे हैं, तो तुम कैसे कर सकते हो? ऐसा ही एक अपनी यूनिक भर्ती है, पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती है, इसको पुलिस वाले सेगमेंट में रहने दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया है। एक मेरा पर्सनल विचार है। अब आप बताओ विद्यार्थियों, आपका विचार क्या है? आप बता सकते हैं। अब आप यहां पर देखो, अगला पॉइंट हमारा, अब बच्चे बोल रहे हैं सर जी ऐसा ही नहीं, कई पेपर लीक हुए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास पूरी लिस्ट है प्यारे लाडलो, मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे पास इन पेपर को लेकर पूरी फाइल तैयार पड़ी है। पूरी फाइल जो है ना, इस फाइल में पूरी चिट्ठे पड़े हैं, जिसके अंदर मैं जिस आधार पर बोलता हूं, मेरे पास पूरे इसके अंदर पूरे चिट्ठे इन्हीं के भरे पड़े हैं पूरे इसके अंदर, इस फाइल के अंदर। मैं बिना तथ्य कभी नहीं बोलता, मैं बिना सबूत कभी नहीं बोलता। मुझे पता है मेरा भी इलाज कर दिया जाएगा, मुझे भी अंदर डाल दिया जाएगा, तो मैं बिना तथ्य बात नहीं करता। तथ्य है उस आधार पर बात करता हूं। पूरे गिन लेना 19 पेपर पूरे क्वेश्चन मार्क में है इनके, एक पेपर नहीं। अभी कई विद्यार्थी लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं, जांच का विषय है। एसओजी का अध्यक्ष ये बात कह रहा है भैया जांच का विषय है, बिल्कुल है, गड़बड़ तो इसके अंदर है। जेईएन से शुरुआत हो रही, जेईएन जांच का विषय है, और आपका एसआई जांच का विषय है, रीट जांच का विषय है, सेकंड ग्रेड जांच का विषय है। कौन सा पेपर पारदर्शिता से करवाया है? 19 पेपर क्वेश्चन मार्क के अंदर, टोटल 19 पेपर। और जिसमें सबसे ज्यादा विवादों में जो है, जिसपे सबसे भयंकर गड़बड़ हुई है, वो आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर में हुई है। ये प्रकृति न्याय करती है, ये प्रकृति न्याय करती है। और किया। अब कुछ विद्यार्थी मेरे पर इस तरह से खार खाएंगे कि गुरुजी आप आ गए, आपने कह दिया, पहले भी आप आए, चलो ठीक है। जो गुरुजी हम अच्छी से तैयारी करके लगे हैं, लगभग 900 पोस्ट, 400 तो कन्फर्म 100% गड़बड़ है, 400 पत्तों सब फर्जी हैं। अब भैया मान लो 400-500 विद्यार्थी आप अच्छे से लगे हैं, 7 लाख से ज्यादा फार्म भरे गए थे। इस बात को गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो फर्जी लगे हैं ना, और जो विद्यार्थी कुछ पॉइंटों से रहे थे, पॉइंट फाइनल मेरिट में उनको बाहर कर दिया, कुछ पॉइंटों से रहे थे, उन विद्यार्थियों के साथ में क्या हुआ था आपने सोचा था कभी? उनका भी दुख था ना। मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये बात बोलते हुए थोड़ा सा दुख भी है कि यार वर्दी सिलने के बाद जो वर्दी ऐसी रह जाए, और आधी ट्रेनिंग कर ले, और आधी ट्रेनिंग करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद में घर बैठ जाना बहुत संकट का विषय होगा आपके लिए, पहाड़ टूटने जैसा विषय हो जाएगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दर्द होगा एक।
लेकिन आप ये भी देखिए ना, कितने लाखों परिवारों की आस थी। आप 400-500 अच्छे कैंडिडेट्स की वजह से इस भ्रष्टाचारी दौर के अंदर कुछ 1500 लोग ऐसे शामिल इसके अंदर है, ऐसे दरिंदे जिन्हों पनप जाएंगे और भ्रष्टाचारी लोग प्रशासन में आ जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तो सोचिए क्या वो करेंगे। संस्कारी बच्चा जिसने सारी स्थिति को देखा है, सारा कार्य अच्छे से किया है, मेहनत करके आया है, वो किसी का बुरा नहीं करेगा पुलिस प्रशासन में आने के बावजूद भी। जो व्यक्ति फर्जी फर्जी लोग हैं, नकली थानेदार बनकर आए हैं, जिनको बोलने का ज्ञान नहीं, बिल्कुल ही कुछ पता नहीं, वो लोग क्या न्याल करेंगे। वो केवल सबसे पहले तो अपने 20-20 लाख रुपए पूरे करेंगे, और 20 लाख रुपए पूरे तनख्वाह से जल्दी से पूरे नहीं होंगे। वो 20 लाख 30 लाख रुपए जहां से उठा के उसने पैसे देकर वो सिलेक्शन लिया है, वो पैसे देकर पहले पैसे उतारेगा, तो भैया वो भ्रष्टाचार करे बिना उसका पैसा जल्दी से नहीं उतरेगा। तो वो पैसा जो लोगों के साथ भ्रष्टाचार करेगा तभी तो वो पैसा उतारेगा। तो ये समझने का है, आपके छोटे बहन भाई और सबके साथ आपको भी सोचना पड़ेगा। ये संकट का विषय है, बिल्कुल मैं मानता हूं। अब आप एक बात देखो, इस पेपर की पारदर्शिता को और अच्छे तरीके से करवाया जा सकता है। इसकी वजह एक और है, देखो बहुत बड़े बड़े एग्जाम 50-50 हजार पदों की भर्तियां एक दिन में आयोजित राजस्थान करवा देता है, यही आरपीएससी करवा देता है। तो भाई छोटी सी भर्ती को तुम 3-3 4-4 दिन में क्यों करवा रहे हो, इतनी पारियों में क्यों करवा रहे हो? पहली बात तो ये बताओ, 6-6 पारी चली गई, एक दिन में करवाओ ना। सेंटर की कमी है क्या राजस्थान में? सरकारी सेंटर थोड़े हैं क्या? बहुत है। पुलिस वालों के राजस्थान में कमी नहीं है, सुरक्षा की कमी नहीं, कमी है तो नियत की कमी है। तो एग्जाम संस्था को यह बात ध्यान रखते हुए पेपर को 3 दिन की बजाय, और ये बच्चों ने बहुत मैसेज डाले थे, गुरुजी पहले दिन पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर दूसरे और तीसरे दिन में लीक हुआ है, और पहले दिन के अंदर पेपर जो है नॉर्मल हुआ था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर यह मुद्दा उस टाइम भी उठा था। तो पेपर को अनेक पारियों में करवाकर, 3-4 शिफ्ट में करवाकर उस पेपर को एक दिन में करवाया जाए, उस पेपर को एक ही पारी में करवाया जाए, तो ज्यादा बेहतर इसका परिणाम आएगा। कुछ बच्चे ईओआरओ को लिए लेकर भी बोल रहे हैं, बिल्कुल ईओआरओ भी पूरी बुरी तरह से बिकी थी। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा जी को सीरियस ले, होगा तो वही जो आप करने वाले हैं। एसओजी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। एसओजी को लाइब्रेरियन पेपर में, ईओआरओ पेपर में, जयन के पेपर में, और मैं कहता हूं आरएस के पेपर पे जांच हो जाए। मैं आज सार्वजनिक बोल रहा हूं, आरएस के पेपर में जांच हो जाए, कई नेताजी भी इस जेल के अंदर जाएंगे। आरएस के पेपर में जांच हो जाए तो कई नेताजी भी, मैं कहता हूं 18 वाली पे भी जांच हो जाए ना, और 21 वाले में मैटर में भी हो जाए जांच, तो नेताजी भी जेल में बैठेंगे, नेताजी भी जेल में बैठेंगे, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के यह कार्य कतई संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो सब इंस्पेक्टर का मामला है, इस मामले को सरकार जल्दी सुलझाए। विद्यार्थियों का दुख बहुत गंभीर दुख है। मैंने बच्चों को बिलखते हुए देखा है। शहीद स्मारक पे जो बच्चा बैठता था ना, दीवार के पास बैठा बैठा रोता था। नॉर्मल बोलते बोलते आंखों के आंसू गिर जाते थे, उन खुद को नहीं पता चलता। बच्चों की आंखें यूं लाल रहा करती थी। वो मैंने वो दौर देखा है। बोलता बोलता, बताते बताते लड़का रो जाए यार, मजाल है, लड़का रो जाए। चलो मान लो कोई मीडिया वाला आया तो उसको नाटक करके दिखा दिया, मैं तो उनके साथ वहीं था, एक ही दिन तक था। नॉर्मल बात कोई पूछते ना, आंखों में आंसू गिरते रहते, और वो बच्चे बात किया करते थे। सरकार के गुड डिसीजन से, एसओजी की बड़ी जांच से, कई जो भ्रष्टाचार, ये जो फर्जी थानेदार जो हैं, ये नौकरी लगने से बचेंगे और इस समाज को भी भ्रष्ट कर देंगे, वरना ये लग गए तो। अब मुद्दे की बात यही है, सरकार को डिसीजन जल्दी से तुरंत लेना चाहिए, और विद्यार्थियों को जल्द ही जल्द तुरंत ये सूचना मिल जाए कि अब हमारा फाइनल डिसीजन ये हो चुका है, और ये आरपीएस ने तो पूरी तैयारी कर ली है कि पेपर को आरएस की तर्ज पे करवाया जाए, और होगा तो वही जो आप करेंगे। लेकिन आरएस की तर्ज पे क्यों हो जाए? क्योंकि आरएस भी खुद दूध से धुली हुई नहीं रही है, इस पे भी धांधलीबाजी पूरी पूरी रही हुई है। तो विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे विचार के हिसाब से तो आरएस और एसआई के पेपर के पैटर्न में इस तरह से आपका नुकसान, जो विद्यार्थी इसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो आपका बहुत भारी नुकसान इसमें नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको कोचिंग वगैरह भी इसमें खर्चा आपका बढ़ जाएगा, काफी लंबा आपका इसमें खर्चा बढ़ेगा। तो ऐसा रहेगा
कंटिन्यू तैयारी। देखो एक बात आपको और बता दूं, ये मुद्दे चलते रहेंगे, वाद और विवाद चलते रहेंगे, क्योंकि ये पेपर करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, ये पक्ष और विपक्ष दो पक्ष का मामला आ गया। इसमें एक कमेटी बन भी सकती है, उचित निर्णय भी लिया जा सकता है कि किया जाए या नहीं किया जाए, कैसे भी रहेगा, वो सरकार की मंशा है, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार करेगी कि उनको करना क्या है, सरकार अपने तरीके से इस काम को करेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, आप तैयारी मत छोड़ो, कंटिन्यू तैयारी करते रहो। लगातार हम लोग आपको कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं, आप पढ़िए। निःशुल्क कक्षाएं आपकी लगातार प्रतिदिन यूट्यूब पर आती रहती है। आप टीचर्स को फॉलो करते रहिए, अच्छे टीचर्स आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। मैं देख रहा हूं इस बार कि शुरुआत हमेशा पहली बार मैं करता हूं हमेशा, और मैंने की शुरुआत हमेशा की तरह। इस बार लगभग सभी इस दौड़ में हैं, लगभग सारे आ रहे हैं। लगा लगा के स्लाइड जरूरी है, आप सबके साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी था, जिनकी वजह से आप हैं और जो आपकी वजह से है, तो एक दूसरे के साथ से सारा काम किया जाता है। तो लाडले बच्चों, आज तो इतना ही। जल्द ही उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ से हमें सुनने को मिलेगा कि हाँ, कि इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है, और जल्दी ही हमें एक टीचिंग ग्रेड के अंदर एक भर्ती की सूचना आजकल में मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत। नई सूचना के साथ फिर मिलता हूं।